वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग को स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा रही हूँ। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख के विभिन्न भागों में स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी संख्या कितना है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या एग्जाम में पूछता है तो कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है इसकी संख्या, 25 होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ये स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछता है कि कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, और अब नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें क्या क्या लगता है, कंठ, जीभ, तालु का स्पर्श होता है उसे अंत। जैसे क्या क्या, य, र, ल, ये सारा है 4। इसकी कितनी संख्या होती है, इस पर अंतस्थ की कितनी संख्या होती है, एग्जाम में पूछ सकता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 संख्या होती है। कितनी होती है, 4 संख्या, 4 संख्या होती है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कितनी संख्या होती है, 4 संख्या होती है। ये एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, मैं आप लोग को बता दे रही हूँ क्या क्या, य, र, ल, व। ठीक है, ये सारा अंतस्थ संख्या है। और स्पर्श क्या क्या है, क से लेके प तक के वर्णों को, क से लेके प तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से ऊष्म उत्पन्न होती है। जैसे क्या क्या, इनकी ऊष्म संख्या की कितनी होती है, 4 होती है। 4 संख्या होती है। ऊष्म व्यंजन की कितनी संख्या होती है, 4 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 4। ऊष्म व्यंजन की 4 संख्या होती है। क्या क्या, श, श, ह, ये 4 संख्या होती है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन देखो, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो दो व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से उत्पन्न दो व्यंजनों की मेल से बनने वाले व्यंजनों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या क्या है, आप देखो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में बता रही हूँ। संयुक्त व्यंजन के बारे में ऐसे क्रम में भी पूछता है कि बताओ क्या क्या है, फिर गया। अब मैं इसको करके दिखाऊंगी कि क्या क्या हो जाता है। अब इसको ऐसे तोड़ के भी लिखा, एग्जाम में इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ऐसे, क के श्र, ये क्या हो गया, श्र, तो इसका यूज़ हुआ है तो ये हो गया श्र। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इसमें क्या क्या, इससे क्या क्या बन जाता है, मिश्र, क्या क्या बन जाता है, मिश्रा। और नेक्स्ट क्या बन जाता है, कक्षा मिश्रा लिखने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, समझ में आ रहा है। और अब क्या है, त्र से क्या हो जाता है, त्रिशूल। ठीक है ना, त के हलंत, र के नीचे हलंत, तो क्या बन जाता है, त्र। ये दोनों मिला के क्या बन जाता है, त्र। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिशूल, मित्र, ये सब में यूज़ होता है। त्रिशूल लिखने के में यूज़ होता है, मित्र लिखने में यूज़ होता है, समझ में आ रहा है। तो इसका यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट पूछ रहा है श्रा से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये लास्ट में आएगा मेरा ये, फिर आ गया। फिर अब देखो मैं इसमें क्या लिखी, ज के नीचे रे प्लस या, तो क्या हो गया, ज्ञा, मिला के क्या हो गया, ज्ञा। तो ज्ञानी भी में यूज़ होता है, ये ज्ञानी और यज्ञ, ये दोनों में यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट है, एक सेकेंड, र, तो क्या यूज़ हो गया, अच्छे से देखिए क्या हो गया, श्रीमान लिखने में इसको यूज़ होता है। ठीक है, श्रमिक, ये हमारा ये सब यूज़ हो जाता है। तो ये सारा वर्ड जो है ये है संयुक्त व्यंजन। मैंने आज संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। जो भी डाउट्स हो प्लीज़ बताइए। मैं कोशिश करूँगी अच्छे से वीडियो बनाने का, और बहुत मेहनत करूँगी अपने वीडियो में कि आप लोग को, अगर प्लीज़ मुझे कोई कमेंट नहीं कर रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।